हाय कैंसर, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 14 से लेके 20 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और आंसर्स के जवाब। ओके कैंसर। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्क करके। वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द ओवरऑल जनरल व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता है चेंज का, ये हफ्ता है लेटिंग गो करने का। ओके, स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू द सिचुएशन rather than being conspicuous and attempting to direct the course of event। कैमिलियन का कार्ड है। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ फोकस। कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, सिंगल हो या फिर फाइट चल रही थी इनर तौर पे, आउटर तौर पे बहुत ज़्यादा जगदोजहद चल रही थी आपकी लाइफ में, सी देयर इज अ बिग चेंज, बटरफ्लाई इज देयर। ओके, फोकस होइएगा इस हफ्ते। फोकस हो रही है कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में कंप्लीशन कर। क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता ना आप फोकस करोगे कैसे अपने जो भी ओवर नेगेटिव वाली, कॉन्फ्लिक्ट वाली परिस्थिति चले उसको लेट गो करें। ओके, लेट गो करें ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके सिक्योर हो सको। ओके, सी ये हफ्ता आप फोकस हो रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में जो भी अनहेल्दी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको लेट गो करें ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, पीस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू द सिचुएशन rather than being conspicuous and attempting to direct the course of event। ओके, जस्ट क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑल्सो सी आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में जो भी जैसे कि अगर मनी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की, ओके कैंसर, मनी प्रॉब्लम चल रही है तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो पहले कि कैसे अपनी लाइफ में उस मनी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर खुद ही एफर्ट डाल के अपने मनी को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश किया जाए। ओके, तो इसी हिसाब से कहीं ना कहीं ओवरऑल मैसेज है कि इस हफ्ते आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकस हो रहे हो ताकि आप अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करके अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सको। ओके, अगर आप सिंगल भी हो लव वाइज तो भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे लव में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म किया जाए ताकि मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये हफ्ता आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करके अपनी लाइफ में पीस लेके आए, पॉजिटिविटी लेके आए, चेंज लेके आए, रिजल्ट लेके आए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करें। ओके, लेट्स गो डीपर। ये टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। वन मोर शफल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड कैंसर। First part of the week, see. Maybe शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं मैच्योरली अपनी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ताकि आप मूवमेंट कर सको। अगर आप लोगों के लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, इनहेरिटेंस को लेकर बातचीत भी चल रही है, तो भी यहाँ पर ना कॉन्फिडेंटली मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आपके फेवर में रिजल्ट आए। ओके, या फिर कोई सपोर्ट हो सकता है। ये एयर साइन कैंसर, यूर अ वाटर साइन में भी शायद, या ओह वाओ। क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी 2 मेजर आर्कना एंड 3 एक कोड कार्ड। ओके, सैजिटेरियस, लियो एंड एरिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस।
सो मैंने लोगों के साथ में आप डील करें फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको। आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट आ रहा है। यस, अगर आपने पहले एफर्ट डालकर रिजल्ट भी आ रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। और क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द रिवॉर्ड, ताकि आप मूवमेंट कर सको, ताकि आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको, ओके। तो अगर लीगल मैटर भी चल रहा था, कोर्ट केस भी चल रहा था, अगर आप एफर्ट डाल रहे थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिला है। अगर डिवोर्स भी चल रहा था तो भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्सपेक्ट करते थे रिजल्ट का, तो रिजल्ट भी आ रहा है, ओके। क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको रिजल्ट देना चाहती है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके। और अगर लव वाइज में बोलो कैंसर, तो लव वाइज कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हो और मैच्योरली डील कर लव वाइज फिर से उन्हीं के साथ में रीयूनियन होना चाहते हो, लियो पर्सन के साथ में, ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच्योरली डील करो, ताकि आप लव वाइज जो भी प्रॉब्लम है उसमें चेंजेस लेके आके पीसफुली मूवमेंट कर सको, ओके। वो भी हो रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 3 of Wands, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग फॉर द रिजल्ट। एफर्ट डालिए एंड जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। 3 of Wands इज ऑल अबाउट गाइज, कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट मिला है, तो यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आपको रेस, प्रमोशन, तरक्की मिले, आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, किसी भी चीज़ में आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके। 3 of Wands का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। क्योंकि यहाँ पर से मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 3 of Wands एंड 2 of Swords एंड द नाइट ऑफ कप, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो एंड क्रॉस रोड पे हो। चॉइसेस तो आई हैं आप लोगों की लाइफ में, बट क्रॉस रोड पे हो कि क्या डिसीजन लें ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकूं। दिस इज़ यू, ओके। कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए सोचूं कि क्या डिसीजन लूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ, ओके। या फिर हो सकता है कि आप लोग जैसे कि यहाँ पर अगर आप सिंगल हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रीयूनियन हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, लव वाइज भी, ओके। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कोई ऑफर आ रहा है। यस, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं और जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, तो इसीलिए आप मूवमेंट कर रहे हो। एंड शॉर्ट ट्रैवल भी होता हुआ दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी हो रहा है ट्रैवल, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी किसी भी चीज़ को लेके ट्रैवल होती हुई दिख रही है, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में, वाह, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द ब्लेसिंग, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग फॉर द मनी, जॉब, या फिर लव, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक कलरफुल लाइफ बनाना, अपने विशेस को फुलफिलमेंट करना। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में रिवॉर्डेड भी हो रहे हो, या एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, वाओ। हाँ, अगर आप कोई फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो लव वाइज, तो यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके लव वाइज पे ब्लेसिंग है, ओके। अदरवाइज एंड पार्ट ऑफ द वीक में इन जनरली आप ही की एनर्जी बोलो ये, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो रहे हो, रेस, प्रमोशन, तरक्की मिल रहा है, एंड ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है कोई फायर साइन, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली राइज अप हो सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग वाला वीक है, एंड पार्ट ऑफ द वीक, ओके। क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में बोलते हैं ना, यूनिवर्स आपको यहाँ पर सही टाइम है रिजल्ट देने का। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो ताकि आप मूव ऑन हो सको, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में डबल ब्लेसिंग है, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, इंडिपेंडेंस हो सको, एंड ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, एंड आप अपनी इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट भी करते हो दिखिए, ओके। तो इसीलिए ये हफ्ता है फोकस होके अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करके मूवमेंट होने का, ओके। क्योंकि मैं ये बोलूँगी, आप बोलोगे ऑफर, एंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है, जो भी काम करना चाहते हो, जो भी रिजल्ट चाहते हो, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में श्योरली रिजल्ट आ रहा है। हिडन पोर्शन में 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसीलिए हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो। दिस इज योर हिडन पोर्शन। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपके पास में वैल्यूबल चीज़ें हैं, लव, जॉब, मनी, उसको आप
संभाल के रख रहे हो ताकि आपके हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि यहाँ पर अपने मटेरियल चीज़ों को लेके सो मच कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो भी आपके मटेरियल मनी वाइज कॉन्फ्लिक्ट है, ओके, मनी वाइज फाइट चल रही है, बट कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आप एक्ट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे अपने मटेरियल चीज़ों के प्रति, बातचीत नहीं कर पा रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट भी नहीं है आपके कंफर्टेबल लाइफ के प्रति। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना सो मच फाइट चल रही है, इनर तौर पे आउटर तौर पे। तो इसीलिए जो आपके पास में है ना, उसको ग्रैब करके रख रहे हो। यू नो डैट कि आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है, आपके पास में कोई मनी वाइज जॉब वाइज कोई हेल्प नहीं है, तो इसीलिए आप अपनी वैल्यूबल चीज़ों को कंफर्टेबल कर रहे हो। ओके, लव वाइज में बोलूँ तो लव वाइज अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं बातचीत बंद हो रही है, तो इसीलिए अपने आप में पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप में प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में हील हूँ, ताकि मैं सामने वाले के साथ में कम्युनिकेशन करके अपने सारे गिले शिकवों को ख़त्म करो। ओके, तो लव वाइज अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं पहले अपने आप में पीस लेके आ रहे हो ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, अदरवाइज आप बोलोगे कि हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में आप अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो, क्योंकि चैलेंजेस परिस्थिति तो है, तो कंफर्टेबल हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, मूवमेंट कर सको। ओके, आउटकम व्हाट्स गोइंग ऑन, आउटकम में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है गाइस। आउटकम में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेकिंग, ब्रेकअप हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं सैडनेस हो रहा है, या फिर जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं मूव में भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता ना मैं ये बोलूँ इन दिस टैग सी 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया हो तो डिसीजन लेके आप मूवमेंट हो रहे, जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, जो भी आपके ब्रेकअप हुए हैं, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसको आप ना लेट गो करें, आप उससे बाहर निकल के आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, मैं ये बोलूँगी आउटकम में देयर इज अ मूवमेंट, जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट थे, सैडनेस था, मूवमेंट हो रहा है, या 2 मेजर आर्कनास, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हर्मिट का कार्ड है एंड द स्टार का कार्ड है। दिस मे बी शायद डीलिंग विद एक्वेरियस या फिर वर्गोस। अदरवाइज आउटकम में जो भी डे टू डे लाइफ में आप सर्चिंग करे थे ना, अपॉर्चुनिटी हो, सॉल्यूशन हो, पर्सन हो, ओके, जो भी आप फाइंड आउट कर रहे थे कि जो भी आपके लाइफ में काम नहीं बन पा रहे थे या डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, उससे आप हील हो रहे हो, फिर जाके आप मूवमेंट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को पूरा कर सको, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो आउटकम में। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्शन इसलिए ले रहे हो, मे बी जो भी आप यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हो ना, उसके प्रति आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो आप एक्ट करके अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को पूरा करने जा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है उसको ख़त्म करते हुए अपने डिजायरों को पूरा कर सको। तो मैं ये बोलूँगी कैंसर आउटकम में कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ में काम नहीं बने थे, या फिर ब्रेकअप हुआ था, या फिर सैडनेस था, या फिर आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, जो भी आप यहाँ पर सर्चिंग कर रहे थे डे टू डे लाइफ वाइज, ओके, अपनी इस डिसअपॉइंटमेंट के प्रति, उससे आप हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, अपने आप को ना पहले हील करते हुए मूवमेंट हो रहे हो ताकि आप एक्ट करते हुए अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, जस्ट लाइक दिस इज योर गाइडेंस है 10 ऑफ कप। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस। 10 ऑफ कप का कार्ड है गाइडेंस। आप लोगों की लाइफ में जो भी आप हैप्पीनेस चाहते हो इस ईयर, जो भी आप फाउंडेशन चाहते हो है आप लोगों की लाइफ में, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो है आपकी लाइफ में। ओके, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्लो प्रोसेस है बट टेक केयर ऑफ सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी दिस इज अ 10 ऑफ वॉन्ड। 10 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भार, सी हार्ट ब्रेक या फिर डिसअपॉइंटमेंट या फिर आपकी लाइफ में काम ना बनना। ओके, वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं स्लोली। जस्ट अपने आप का ख्याल रखिएगा, जो भी आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो इससे सपोर्ट चाहते हो है, जस्ट पेशेंट रखिएगा क्योंकि स्लो मूविंग एनर्जी है, बट जो भी रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग लास्टिंग तक मिलेगा। ओके, तो जस्ट पेशेंट रखना है, एफर्ट डालना है, पेशेंट रखना है। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक
वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइस। ये हफ्ता ना आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, या ये हफ्ता आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी देने के लिए सही टाइमिंग है। ओके, लक आपका साथ दे रहा है। जहाँ पर भी आप स्टक हो, जैसे मैंने पहले कहा, स्टक हो, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा वरीड है, टेंशन है, जिस भी एरिया में आपके, और सेल्स, दिस इज यू, इमोशनल हैप्पीनेस हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कैंसर, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी ये वरीड है, 9 ऑफ सोर्स वाली, मनी को लेके, जॉब को लेके, पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो, या फिर स्टकनेस हो रहा है। ओके, तो आप ना यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी इस वरीड को ख़त्म करके अपनी लाइफ में लक के सहारे चेंज लेके आ सको और अपने आप में हैप्पी रह सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस, लक आपका साथ दे रहे हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने के प्रति, रिजल्ट लेके आने के प्रति, अपने विशेष को पूरा करने के प्रति। तो गाइस एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक्ट कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ओवरऑल एनर्जी, व्हाट एल्स, और क्या है ओवरऑल एनर्जी में। या सी, एक्ट करना बहुत ज़रूरी है गाइस। ओके, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है आपके जो मेजर साइकिल है उसको ख़त्म करने के। दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट वन साइकिल ख़त्म, अनदर स्टार्ट। सी, पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड इज अ पेज ऑफ पेंटिकल, इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट। ओके, जो भी आपके मटेरियल चीज़ों में आप फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, रेस प्रमोशन, तरक्की चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इस ईयर, तो गाइस लक का साथ है इस हफ्ते में। यही बोलूँगी, जिस भी एरिया में आप स्टक हो, वरीड है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके प्रति काम कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आपको रिजल्ट मिले। आपके जो नेगेटिव साइकिल है वो ख़त्म होकर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे, आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, आप अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहो लेके आओ। ओके, तो लक है, एक ही बात बोलना चाहूँगी, लक आपका साथ दे रहा है तो काम कीजिएगा, अपने जो भी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हो, रिजल्ट लेके आना चाहते हो उसके प्रति। ओके, सो आज का क्वेश्चन कैंसर, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़ कैंसर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ कैंसर, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। दिस इज अ टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में, समझ जाइएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अबंडेंस इज देयर। जो भी आपने सवाल पूछा है, अबंडेंस है, ऑफर है, सपोर्ट है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि मेरी जॉब लग जाएगी, यस लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये जॉब दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं। ओके, आप बोलोगे मैं अपनी बर्डन से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाऊँगा, यस निकल पाओगे। जस्ट एफर्ट डालिएगा, ऐड कीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, लक के सहारे। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा नो। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है। आप बोलोगे मेरे काम बनेंगे, नहीं। आप बोलोगे मैं मेरी जॉब में लग जाएगी, नहीं। तो इस हफ्ते रुक जाइएगा, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, तो बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिग डिसीजन नहीं लेना है, तो इस हफ्ते रुक जाइएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके सवाल से भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा है, तो वहाँ पर फोकस होइए, और या फिर अपनी क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए ताकि आपको आपके सवालों से ही आपको जवाब मिल जाए। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहता है देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट हो सकता है, ब्लेसिंग हो सकती है, कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। पाइल नंबर 5। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज अ टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखेगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज द अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, हैप्पीनेस इज ऑन द वे। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, इस हफ्ते नो का कार्ड है। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके सवालों से भी अच्छा यूनिवर्स ने आपके लिए बेटर सोच के रखा है, तो अपने सवाल से क्वेश्चनिंग कीजिए, मे भी आपको रिजल्ट मिल जाए। पाइल नंबर 5, देयर इज अपॉर्चुनिटी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। ओके,
या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।